बहुत अच्छा रिच कंटेंट हमारा जा रहा है, बहुत शानदार कंटेंट जा रहा है, और ये सब आप लोगों की बदौलत है। ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ते जाना है। अभी हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अभी जो जो सवाल मैं आपके कराऊं समझ जाना, अभी हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज ये मत समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो चलो छोड़ देता हूं, या फिर ये पता ये तो टफ है, ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, अरे छोड़, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन टाइम में कुछ नहीं बोला जा सकता कि तेरे स्टेट ऑफ माइंड से तो कौन सा सवाल तू वहां पर, कौन सा मुश्किल सवाल तेरे को वहां पे आसान लगे, क्योंकि हम यहां से करके गए हैं। हरी बात सब, मेरा पॉइंट समझना बेटा। ठीक है, हाँ जल्दी। अभी हम लर्निंग स्टेज पे हैं और इसके लिए हर एक सवाल पे फाइट मारना है आपको। जैसी तेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, कल रात ही मैं सोच रहा था, ठीक है सीरियसली बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, कसम से बोल रहा हूं। कल जब मैं ऐसी बाथरूम में मुंह धोने गया तो मैं ऐसे देख रहा था, तो मेरे दिमाग में जो मैं प्लानिंग थी वो यही थी कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें सबसे पहले आके ये बात बोलूंगा कि अभी आप पढ़ते रहो, अभी आप लर्निंग पे काम करो, लर्निंग पे, किसी शॉर्टकट पे काम मत करो। ठीक है ना, और जो टेस्ट हो रहे हैं वो आपको आप देते रहो। जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा, ठीक है, जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा, मान ले फरवरी मिड में होता है, तो फरवरी मिड के बाद फरवरी आधा, अप्रैल, फरवरी का मार्च अप्रैल, हमारे पास 2.5 महीने होंगे। 2.5 महीने का मतलब है 80 दिन। उस 80 दिनों में मैं कम से कम तुम्हारे 30 से 40 पेपर की प्रैक्टिस कराने का मेरा प्लान है। 30 से 40 पेपर, हर दूसरे दिन पेपर, हर दूसरे दिन पेपर, हर दूसरे दिन पेपर, हर दूसरे दिन पेपर। ले टफ पेपर, ले बहुत टफ पेपर, ले वन लाइनर पेपर, ठीक है, ले बहुत सिंपल पेपर, ले 2020 जैसा सिंपल पेपर, ले फिर से 2020 जैसा सिंपल पेपर, ले 2025 प्लस 2020 का मिक्स पेपर। आ रही बात समझ में? तो जब तू हर दूसरे दिन पेपर देगा, हर दूसरे दिन पेपर देगा, हर दूसरे दिन पेपर देगा, 10 पेपर देने के अंदर तेरे अंदर इतना खतरनाक इंप्रूवमेंट हो जाएगा, इतना जबरदस्त हो जाएगा कि तब तेरे अंदर वो सारी थॉट डेवलप हो चुकी होंगी। कैसे ऑप्शन एलिमिनेटिंग के साथ खेलना है, कैसे कब फिजिक्स के साथ खेलना है, ठीक है। परंतु इसका मजा तभी ले पाएगा जब तू बिना बैकलॉग के लास्ट तक टिका रहेगा। वरना फिर पता है क्या होगा? वरना फिर ये होगा, जिन बच्चों ने बैकलॉग क्रिएट कर लिए होंगे, फिर वो इधर उधर यूट्यूब की तरफ भागेंगे, वो इधर भागेंगे, यूट्यूब का वन शॉट देख लूं, ये देख लूं, वो देख लूं, वो देख लूं, वो देख लूं, वो ज्ञान अर्जित करने में ही लगे रहेंगे। लेकिन अगर तू तब तक एक भी क्लास मिस नहीं करता है, बढ़िया तरीके से सारी चीजें पढ़ता चला जाता है, तेरे नोट्स बढ़िया बनते हैं, तो तू उन सारे बच्चों से ऑलरेडी आगे हो चुका होगा। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में जो स्टार बैच के, AIR बैच के बच्चे होते हैं, वो ऑलरेडी सबसे आगे होते हैं। क्यों आगे होते हैं? उनको कभी देखा है वन शॉट देखते हुए? कभी नहीं देखा होगा, रेयरली होता है कभी। ऑफलाइन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो लोग अपने आप को क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट में बिजी रखते हैं। और मैं ऐसा नहीं कि तेरे लिए बोल रहा हूं बस ऐसे खुश करने के लिए, मैंने किया था, मैंने लक्ष्य में किया था, प्रयास में किया था, पिछले साल किया था मैंने, प्रयास में इतने और लक्ष्य में इतने, मैं हर दूसरे दिन उनको पेपर हाथ में, आज का पेपर ये है, आज पापा इतने 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 उनको पेपर करवाए, ठीक है ना, इतने जो है उनको प्रैक्टिस करवाई। 15 दिन पहले सिलेबस कर दिया था कि उसके बाद जब बच्चे सेलेक्ट हुए तो उन्होंने यही बात बोली कि सर वो जो लास्ट में आपने प्रैक्टिस कराई थी ना टेस्ट की, ठीक है, उससे हमने कम से कम 5 से 6 सवाल अपने ज्यादा सही कर लिए थे। ठीक है, तो ये सारी मेरी प्लानिंग है, तो चलता रहे, इसमें दिमाग मत लगा इधर उधर का। ठीक है, बस दिक्कत कहां होगी पता है? दिक्कत यहां होगी कि तूने क्लास छोड़ दी, आज कल परसों तूने बैकलॉग बना लिया, रोटेशन छोड़ दिया, वर्क पावर ने सेंट थॉमस का बैकलॉग लिए बैठा हुआ है। तो अभी तेरा मेन टारगेट होना चाहिए कि लास्ट तक टिके रहना सर के साथ, लास्ट तक। ठीक है, हाँ, और जब उस टाइम हमारे पास सारी चीजें हो जाएंगी, तब मैं तेरा एक बढ़िया, फिर मैं तेरा रिवीजन सेशन लूंगा अलग से, ठीक है, कि जिसमें बस केवल मैं केवल अपने बच्चों को रिवाइज कराऊंगा भाई, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज रिवाइज कराऊंगा। फिर सारे हथियार तेरे पास होंगे, आ जा मैदान में टेस्ट पर, फिर पेलेंगे टेस्ट पकड़ पकड़ के बढ़िया तरीके से, है ना। ये प्लानिंग है मेरी। इसलिए तू देख रहा होगा अभी मैं बिल्कुल भी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाता हूं। मैंने तुझे बिल्कुल भी मैंने अपना रोला काटने की कहीं भी कोशिश नहीं करी। रोला काटना मतलब समझ रहा है? देख ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, मैं तुझे अभी फिजिक्स सिखा रहा हूं। ठीक है, जब रोला काटने का वक्त आएगा तब वो भी काटे, लेकिन पहले फिजिक्स सीख लेते हैं। ठीक है।